साईं की बात। बच्चे, दरवाजे खोल दिए मैंने। तुम परेशान हो रहे थे ना कि तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दिया मेरे बच्चे। अब बढ़ो आगे, चलो आगे। अब मौका दिया है तुम्हें ज़िंदगी ने आगे बढ़ने का। मैंने तुम्हें मौका दिया है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बहुत खास और बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये मौका दिया है। इस मौके को अपने हाथ से गंवाना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की कुछ बीमारी थी, कुछ रोग था जो बहुत पहले था, लेकिन अब वो अचानक से उखड़ कर बाहर आ गया है और वो बहुत परेशान है। अरे परेशान क्यों होते हो? अपने बाबा के होते हुए तुम परेशान क्यों मेरे बच्चे? क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं है क्या? अगर पहले वो बीमारी ख़त्म हुई थी तो अब भी वो हो जाएगी, और इस बार जड़ से मैं उसे ख़त्म करूँगा, तुम चिंता मत करना। और जिन मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही ना, वो अध्याय 15वां रोज़ पढ़े, नियम से पढ़े। साइंसा चरित्र का रोज़ 15वां अध्याय पढ़ो मेरे बच्चे। मैं तुमसे दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 15वां अध्याय साइंसा चरित्र का तुम्हें रोज़ पढ़ना है। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, जल्द से जल्द तुम्हें वो परिणाम भी दिखाई दे जाएगा, समझ गए ना? लेकिन पढ़ना पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि हाँ ऐसा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर सकारात्मकता से पढ़ोगे तो सब होगा। विश्वास करो मुझ पर। जो मेरा बच्चा साइंस और चरित्र को ना पूरे विश्वास के साथ पढ़ता है ना, सच्चे दिल से पढ़ता है ना, उसे परिणाम ज़रूर मिलते हैं। और जो हमेशा एक शक की भावना से पढ़ता है ना, तो कभी कभी उसकी चीज़ें पूरी होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। तो इसलिए शंका में मत पड़ो, क्योंकि जहाँ शंका है, जहाँ शक है ना, वहाँ साईं नहीं हो सकते। तुम्हारा साईं वही है जहाँ विश्वास है, उसके बच्चे का विश्वास, उसके बच्चे का प्यार, बस मुझे वही चाहिए। और सुनो, जिन चीज़ों की तुम्हें मनाही है खाने पीने की, तो वो क्यों करते हो तुम जानते हो ना, वो खाने पीने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हें 10 बार मैंने मना किया है, 10 बार, लेकिन तुम मानते नहीं। तुम्हारी जो संगति है ना, उस संगति में आकर तुम बैठ जाते हो और फिर नहीं खाना है तो वो खा लेते हो, है ना? अपने मन को मार नहीं सकते। तुम्हारा मन इतना आगे बढ़ जाता है उन चीज़ों को देखकर, तुम्हारा मन इतना ललचाता है ना कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। मजबूत करो अपने आप को, अपने मन को पक्का करो कि तुम्हें नहीं करना तो नहीं करना, बात को समझा करो। देखो, 2 पल का स्वाद है ना, वो आगे चलकर तुम्हें परेशानी देता है। कितनी देर तुम्हें परेशानियों को झेलना पड़ता है, सोचो ना। तो ऐसा मत किया करो। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, मुझे मालूम है। परेशान हो तुम, बहुत परेशान हो। रोज़ मुझसे पूछ रहे हो कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो वो उल्टा नहीं हो रहा। कभी कभी तुम मेरी नज़रों से देखने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें उल्टी नहीं हो रही हैं, बस थोड़ी सी दिशा बदल गई है, रास्ते बदल गए हैं। कुछ चीज़ें मैं अपने मुताबिक करवा रहा हूँ। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी तुम बहुत नादान हो, मेरे बच्चे हो ना, बहुत नादान हो तुम, बहुत प्यारे हो। तुम्हें मेरी बातें, मेरे तरीके अभी समझ में नहीं आएंगे। और अभी क्या, किसी को भी समझ में नहीं आते, क्योंकि मेरे तरीके होते ही विचित्र है मेरे बच्चे। ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच सका, उनकी समझ तक कोई नहीं पहुंच सका, तो तुम कैसे पहुंच जाओगे? हाँ, लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आने वाले दिनों में जब होगा ना, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, समझ गए ना? और कुछ मेरे बच्चे परेशान हैं कि उनके कपड़े उन्हें कसते जा रहे हैं, उन्हें आ नहीं रहे, वो परेशान हो गए हैं। तो सुनो ना, तुम्हारा शरीर बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे, अपने शरीर का ध्यान रखो, जितना हो सके व्यायाम करो, घूमो, सैर करो, ऐसे मत बैठो। और सैर करने भी जब निकलो ना सुबह सुबह, तो ऐसे वक्त पर निकलो जब रास्ते में चहल पहल हो। अंधेरे में मत निकलो, ऐसे वक्त में निकलो जब कुछ लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हों कि सैर कर रहे हैं, उस वक्त थोड़े से उजाले में निकलो, ऐसे मत निकलो, समझ गए ना? क्योंकि आजकल दुनिया में ना बहुत कुछ हो रहा है मेरे बच्चे, थोड़ी अपनी सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है तुम्हें भी, समझ गए ना? और सुनो, जो तुम्हारा सोना है, जो तुम्हारी कीमती चीज़ें हैं ना, तो उन्हें बैंक में जाकर रखवा दो मेरे बच्चे, बैंक के ताले में रखवा दो, क्योंकि बाहर रखना वो सही नहीं है और तुम्हारे घर पर रखना भी सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी तुम घर में ताला मार के भी चले जाते हो, कहीं तुम्हें जाना होता है और अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो समझा करो, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखो, समझ रहे हो ना? क्योंकि बनाने में तुम्हें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जाने में ना 2 पल नहीं लगते मेरे बच्चे, फिर माथा पकड़ कर बैठोगे बाद में।
मैं पहले से समझा रहा हूँ, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, बात को समझ आया करो। और सुनो, अगर कोई दूसरों की बुराइयाँ तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है ना, तुमने अच्छा किया, तुमने तो हर एक चीज़ अच्छे के लिए की, लेकिन अगर वो सारी बुराइयों को तुम पर थोपने की कोशिश कर रहा है ना, तो करने दो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही तुम्हें अपने दिल पर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, जब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, तुम जानते हो ना इस बात को, तो फिर जाने दो ना। क्यों तुम उनकी बातों को, उनकी बुराइयों को अपने सर ले रहे हो? उन्हें कहना है तो कहने दो ना, वो तो उनकी सोच है, वो तो कुछ भी कहेंगे, ये दुनिया है, दुनिया तो कहती रहेगी। तो सबकी बातों को क्या मान लोगे? हाँ, क्या तुम अपने आप को नहीं जानते कि तुमने वो सब नहीं किया? जब जानते हो तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखो ना कि तुमने वो सब नहीं किया और तुम दोषी नहीं हो। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरी नज़रों में बिल्कुल साफ हो, बहुत अच्छे हो, तो किसी और की नज़रों में तुम्हें क्यों उठना है? क्यों तुम्हें किसी और को साबित करना है? नहीं करना तुम्हें साबित, और किसी को भी साबित मत करो, जाने दो। जिसे जो सोचना है सोचने दो, जाने दो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी है ना, तुम्हें अपने बाबा की आवाज़ सुननी है ना, तुम चाहते हो कि मैं साक्षात रूप में आकर तुम्हारे कानों में कुछ कह कर जाऊँ, तो सुनो, वो लीला जल्द ही होगी तुम्हारे सामने, जल्द ही आएगी, जब मैं तुम्हारे कानों में धीरे से ना कुछ कह कर जाऊँगा। तुम सुनोगे मेरी आवाज़ को, और तुमने मेरी आवाज़ पहले भी सुनी है, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं आ रहा। लेकिन अब दोबारा से आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारे कानों में ना कुछ कह के जाऊँगा। तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, बिल्कुल सुन सकते हो, क्योंकि तुम्हें हक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें मैं अपनी आवाज़ सुनाऊँगा, ज़रूर ज़रूर सुनाऊँगा मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कंधों पर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे कंधों पर हैं, और उन्हें तुम हमेशा अच्छे से निभाते हो। फिर भी कहीं ना कहीं लगता है तुम्हें कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो, कहीं कुछ किसी को बुरा ना लग गया हो। तो मत सोचा करो ना, तुम जितना कर रहे हो ना वो बहुत है मेरे बच्चे। इतना कोई नहीं करता जितना तुम करते हो। सबके लिए सोचते हो तुम, सबकी जिम्मेदारियाँ उठाते हो तुम। अब बस भी कर दो ना, ये मत सोचा करो, जितना कर रहे हो ना उतना काफ़ी है, ज़्यादा मत सोचा करो। जो है सो है, जो तुम्हें समझना चाहेगा वो समझेगा, और जो नहीं समझना चाहेगा, चाहे तुम उसके लिए कितना भी कर लो, वो नहीं समझेगा। समझ गए ना? और सुनो, आराम भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम दिन रात काम करते हो, इतना काम करते हो, तुम्हारा शरीर कोई मशीन नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर शरीर है, इसे भी आराम की ज़रूरत है। तभी तो मैंने रात बनाई है कि अगर दिन में मेरे बच्चे काम कर रहे हैं तो रात को सो जाएं, अपने शरीर को आराम दे। कम से कम कुछ घंटे तो सोया करो। 3-4 घंटे सोते हो बस, ज़्यादा सोते नहीं तुम। ऐसा मत किया करो अपने साथ में, शरीर बहुत जल्दी ढल जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तुम जानते हो, शरीर एक ऐसी दौलत है ना जिसे तुम चाह कर भी ना कभी खरीद नहीं सकते। इसे संभालो, किसी की नहीं तो अपने शरीर की जिम्मेदारी तो तुम खुद लो ना, अपनी जिम्मेदारी तो तुम खुद लो ना। अपने शरीर को तो तुम खुद देखोगे ना, अपने शरीर की देखभाल खुद करो। ये मत सोचो कि कोई और करेगा, कोई नहीं करेगा, तुम्हें अपने शरीर को खुद देखना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होगी। ज़रा सा कुछ भी लगा करे ना तो तुरंत में इलाज कराया करो, मेरे उदी जल लिया करो। उदी जल क्यों नहीं लेते हो तुम? हाँ, उदी लिया करो। और कुछ मेरे बच्चों के पेट में दर्द था और उन्होंने मेरे विश्वास के साथ में मेरी उदी अपने पेट पर लगाई थी, तो देखा था ना, कुछ वक्त बाद तुम्हारा दर्द चला गया था ना, फिर चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ लगाओगे तो चला जाएगा। और अगर विश्वास के साथ में तुम मेरा रोज़ उदी जल लोगे ना, रोज़ प्रतिदिन, तो देखना कोई अला बला, कोई नकारात्मक चीज़ें, कोई रोग, कुछ भी तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा, बिल्कुल नहीं भटकेगा, तुम देख लेना। और सुनो, अभी जो परिस्थिति है ना तुम्हारी, तुम चिंता मत करो। मुझे मालूम है कि तुम पर क्या गुजर रही है, क्या चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है ना। चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। मैं धीरे धीरे चीज़ों को सुलझा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।